हाँ जी, नमस्कार साथियों। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जैसे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, तो राजस्थान सरकार आपको नियुक्ति दे देगी। नियुक्ति देने के पश्चात में आपको इन प्रोविज़न तथा आफ्टर प्रोविज़न में किस प्रकार की छुट्टियाँ मिलेगी और आपका जो ऑफ़िस टाइमिंग रहेगा, ऑफ़िस टाइमिंग क्या रहेगा और 6 डे वीक क्या होता है, 5 डे वीक क्या होता है और जो राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2024 में अक्टूबर 24 में जो 2025 के लिए कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें कौन-कौन सी छुट्टियाँ हैं, किस प्रकार की छुट्टियाँ दी गई है, कलेक्टेड छुट्टी क्या होती है और ऐच्छिक छुट्टी क्या होती है, सार्वजनिक छुट्टियाँ क्या होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, फर्स्ट बात करते हैं कनिष्ठ लेखाकार को 1 वर्ष में मिलने वाली छुट्टियाँ। इन प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो आप सभी को पता है कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हैं, आरएसआर आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि इन प्रोबेशन में आपको सिर्फ़ 15 सील दी जाएगी। उसके अलावा 2 अलग छुट्टियाँ होती है जैसे पितृत्व अवकाश है, सीसीएल है और मातृत्व अवकाश है, वो अलग से दिया जाता है। इसके अलावा जो पीएल होती है, वो मेडिकल होती है, वो नहीं दिए जाते हैं। फिर बात करते हैं आफ्टर प्रोबेशन की, तो आफ्टर प्रोबेशन जैसे आपका 2 वर्ष का प्रोबेशन पूरा हो जाएगा। प्रोबेशन पूरा होने के पश्चात में आपको सरकार के आप स्थायी कर्मचारी बन जाएँगे। स्थायी कर्मचारी बनने के पश्चात में आपको 15 तो सीएल दी जाएगी। 30 पीएल दी जाएगी और 2 आरएस दी जाएगी जिसमें 15 पीएल आपको पितृत्व अवकाश के रूप में मिलेंगे, यानी पितृत्व अवकाश अलग से मिलता है। 180 दिन की आपको एमएल मिलेगी, जो भी महिला कैंडिडेट है और सीसीएल उनको मिलती है और इसके अलावा और भी छुट्टियाँ जो सरकार द्वारा दी जाती है आफ्टर प्रोविज़न। यानी इन प्रोविज़न में तो आपको केवल सीएल दी जाती है और जो पितृत्व अवकाश है, मातृत्व अवकाश है, वो सीसीएल को दिया जाता है। यानी पीएल आपको जो उपार्जित अवकाश होता है, वो प्रोविज़न में नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं साथियों इसमें यानी आपका ड्यूटी टाइमिंग क्या रहेगा? जैसे आपको नियुक्ति मिल जाएगी, अब आपको जो पोस्टिंग मिलेगी सभी साथियों को, या तो किसी को डायरेक्टर लेवल पे मिलेगी, विभागाधीश लेवल पे मिलेगी या सेक्रेटरीट में मिलेगी या सब ऑर्डिनेट ऑफिस में या डिवीजन लेवल पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। यानी जूनियर अकाउंटेंट में ये लगभग 111 डिपार्टमेंट और जो कॉर्पोरेशन है, डेप्यूटेशन वाले डिपार्टमेंट है, उनमें आपको पोस्टिंग मिलेगी। अब जो पोस्टिंग मिलेगी साथियों आपको इन डिपार्टमेंट्स में मिलेगी, किसी को कौन-सा जिला मिलेगा, किसी को कौन-सा जिला मिलेगा। अब उसमें जो आपका ऑफिस मिलेगा, हो सकता है वो ऑफिस आपको या तो डायरेक्टर लेवल पे मिले, विभागाधीश लेवल पे मिले, सेक्रेटरीट में मिले या फिर कोई डिवीजन लेवल पे मिले या सबऑर्डिनेट लेवल पे आपको ऑफिस मिल सकता है। यानी तहसील लेवल पे मिल सकता है, जिला लेवल पे मिल सकता है या कोई मेन सिटी है या कोई जो जयपुर जिला है, वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। यानी आपको जो राजस्थान में जिले हैं, वर्तमान में जो 33 से 50 जो भी स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है? अब इस संबंध में एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपको पोस्टिंग दिल्ली भी मिल सकती है। दिल्ली में जो बीकानेर हाउस है राजस्थान सरकार का, वहाँ भी पोस्टिंग दी जाती है। इन अकाउंट्स का वहाँ पे कार्यालय है, तो वहाँ पे कोई साथी लेना चाहे तो वहाँ पे पोस्टिंग ले सकता है। अब इसमें जो ड्यूटी टाइमिंग की बात करें साथियों, ड्यूटी टाइमिंग आपका जो 5 डे वीक और 6 डे वीक की बात करते हैं। 5 डे वीक तो वो वीक होता है जिसमें सोमवार से लेके शुक्रवार तक ऑफिस ओपन रहती है, यानी मंडे टू फ्राइडे जिस ऑफिस ओपन रहती है वो 5 डे वीक कहलाता है और 6 डे वीक यानी जो मंडे टू सैटरडे तक जो ऑफिस ओपन रहता है वो 6 डे वीक होता है। अब इनमें टाइमिंग की बात करें तो ड्यूटी टाइमिंग आपका जो 5 दिन का सप्ताह है उसमें 9:30 एएम से लेके 6 पीएम की टाइमिंग आपकी रहती है और जो 6 डे वीक की बात करें, 6 डे वीक वाली ऑफिसों की, तो उनमें टाइमिंग आपका 10 एएम से 5 पीएम रहेगा, ठीक है? यानी इनमें जो 5 डे वीक है, उसमें 2 दिन की छुट्टियाँ आती है, शनिवार, रविवार की छुट्टी आती है, एक तरीके से और जो 6 डे वीक होती है, उसमें सिर्फ़ रविवार की छुट्टी आती है, शनिवार की छुट्टी नहीं आती है। अब इनमें टाइमिंग का बात ऐसे कर रखा है, जैसे मान के चलो एक कर्मचारी को सप्ताह में वो जो वर्किंग आवर्स है, वो लगभग 8 साढ़े 8 घंटे बराबर होने चाहिए। तो 6 डे वीक में 10 एएम से 5 पीएम कर रखा है, यानी कम टाइम दे रखा है इसमें, 1.5 घंटा रोज़ाना का और इस तरीके से 5 डे वीक में 1.5 घंटा ज़्यादा बढ़ा रखा है, 9:30 से 6 पीएम का ये टाइमिंग होता है। अब ये आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड है, आपको कौन-सा ऑफिस मिलता है। अब सामान्यतः जो 6 डे वीक होता है, वो साथियों जो इमरजेंसी वाले डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मेडिकल हो गया, पुलिस हो गया या कोई अदर डिपार्टमेंट है, उनमें सामान्यतः जो सबऑर्डिनेट ऑफिस होते हैं या खंड लेवल पे या डिवीजन लेवल पे जो ऑफिसेज होते हैं, उनमें सामान्यतः 6 डे वीक होता है, यानी 6 डे वीक होता है और जबकि जो ये ऑफिसेज हैं जिनका डायरेक्टर लेवल पे पोस्टिंग हो या विभागाध्यक्ष पे हो या सेक्रेटरीट में हो, तो वहाँ वहाँ पे 5 डे वीक रहता है। और इनके अलावा जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मेडिकल का हो गया, पुलिस का हो गया या फिर कोई इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो गया, कोई कॉर्पोरेशन है, यूनिवर्सिटी है, इनमें 6 डे वीक रहता है, जबकि इनके अलावा वो डिपार्टमेंट होते हैं, सामान्यतः उनमें ज़्यादातर 5 डे वीक रहता है। अब वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा, आपको कौन-सा डिपार्टमेंट मिलता है, ठीक है? यानी डिपार्टमेंट कोई गलत नहीं है, 6 डे वीक भी अच्छा है, 5 डे वीक भी अच्छा है। अगर आपको 6 डे वीक मिलेगा तो सुबह का आपका टाइमिंग कम रहेगा, 10 से 5 रहेगा और अगर 5 डे मिलेगा तो आपका टाइमिंग 9:30 से 6 पीएम रहेगा। ये बात कर चुके हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि छुट्टियों के बारे में चर्चा कर कर चुके हैं कि प्रोविज़न में आपको कितनी छुट्टियाँ मिलेगी, आप सभी को पता है आफ्टर प्रोविज़न आपको क्या-क्या मिलेगा, ठीक है? और ड्यूटी टाइमिंग आपका क्या रहेगा और जो आपका ड्यूटी टाइमिंग है 5 डे वीक और 6 डे वीक के बारे में चर्चा कर चुके हैं। 5 डे वीक कहाँ पे क्या होता है और 6 डे वीक क्या होता है, 5 डे वीक में कौन-कौन सी ऑफिसेज आती है, 6 डे वीक में कौन-कौन सी ऑफिसेज आती है, ये विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब जो आपका वर्ष 2024 में अक्टूबर 2024 में जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ग्रुप 6 द्वारा एक ऑर्डर जारी किया जाता है हमेशा ही, हर अक्टूबर में वर्ष के
अगले वर्ष के लिए जो वित्तीय वर्ष होता है, यानी उसके लिए कैलेंडर जारी किया जाता है सरकारी कर्मचारियों के लिए, जो अक्टूबर 2024 में सरकार द्वारा सामान्य प्रशासन ग्रुप 6 द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें कुछ कितनी-कितनी छुट्टियाँ हैं वर्ष 2025 में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो शनिवार, रविवार है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, और जो उसके अलावा कलेक्ट्रेट के पावर की तरफ से जो छुट्टियाँ दी जाती है, कौन-कौन से जिलों में कौन-कौन से त्योहार होते हैं, जो भी हर डिस्ट्रिक्ट में अलग-अलग फेस्टिवल होता है, तो कलेक्टर को पावर होता है कि वो उस फेस्टिवल के अकॉर्डिंग छुट्टियाँ डिसाइडेड करें, ठीक है? अब उस कैलेंडर को देखते हैं। देखिए, ये राजस्थान सरकार का ऑर्डर है, सामान्य प्रशासन ग्रुप 6 विभाग का है, जिसमें ये बता रखा है कि कैलेंडर वर्ष 2025 ग्रेगोरियन ईस्वी शक संवत 46-1947 के दौरान निम्नलिखित दिनों को राज्य सरकार संपूर्ण राज्य में सार्वजनिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश द्वारा घोषित करती है। देखिए, सरकार द्वारा 2 प्रकार के अवकाश दिए जाते हैं। यानी जो ये सीएल है, पीएल है, सीसीएल है, एमएल है, जो भी छुट्टियाँ हैं, वो तो अलग छुट्टियाँ होती है। इसके अलावा सरकार 2 प्रकार की छुट्टियाँ देती है सभी कर्मचारियों को, यानी उस दिन ऑफिस पूर्ण रूप से बंद रहता है। एक तो होता है सार्वजनिक अवकाश होता है, एक होता है ऐच्छिक अवकाश। यानी ऐच्छिक अवकाश साथियों आपको इन आफ्टर प्रोविजन 2 प्रकार के ऐच्छिक अवकाश 2 अवकाश मिलते हैं आपको, यानी एक वित्तीय वर्ष में, यानी वित्तीय वर्ष बोले तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आपको ऐच्छिक अवकाश 2 मिलते हैं, जिसमें से आप पूरे वर्ष में ऐच्छिक अवकाश 2 ले सकते हैं। अब जब आपका कैलेंडर जारी किया जाता है, उसमें कैलेंडर में एक ब्लू सर्कल होता है, या ब्लू ब्लू रूप से डार्क कर दिया जाता है ऐच्छिक अवकाश को, तो उस दिनांक को आप साल में मैक्सिमम 2 ऐच्छिक अवकाश ले सकते हैं। वो आपकी सुविधा अनुसार आप ले सकते हैं। जैसा कि कैलेंडर में दिया रहता है कि इतनी तारीख को ऐच्छिक अवकाश है। जैसे आपको छुट्टी की आवश्यकता पड़ेगी, जो भी आपके वर्क है, जैसे आप समायोजन करना चाहते हैं छुट्टियों का, आपकी इच्छा अनुसार जिस प्रकार से आप छुट्टियों को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, सार्वजनिक अवकाश आपके साथियों, इसमें वर्ष 2025 के लिए 33 सार्वजनिक अवकाश सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। अभी ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस ऑर्डर को वेबसाइट से या जेडीए की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें गुरु गोविंद सिंह जयंती दे रखी है, 6 जनवरी की दे रखी है, जो भी स्क्रीन पे आप देख रहे हो। साथियों, कई बार क्या होता है कि शनिवार और रविवार को भी ये सार्वजनिक अवकाश पड़ जाते हैं, तो हालाँकि ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, पड़ भी जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। छुट्टी खराब होती है तो कोई सरकार ऐसे ऑलरेडी खूब छुट्टियाँ देती है, उसमें कोई ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे इसको देख रहे हो, ये तो आपकी 33 तो सार्वजनिक छुट्टियाँ हो गई। इसमें कई छुट्टियाँ शनिवार को पर है और कई रविवार को भी है। हालाँकि ये नाम मात्र के 2-4 शनिवार रविवार खराब कर देते हैं वर्ष में। नेक्स्ट बात करें ऐच्छिक अवकाश की। ऐच्छिक अवकाश को आरएच भी कहा जाता है, रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे कहा जाता है इसको। तो ये दो वर्ष 2025 में आपकी 20 ऐच्छिक अवकाश घोषित सरकार द्वारा किए गए हैं। अब इसमें से 20 में से आप मैक्सिमम तो 2 ही ले सकते हैं, तो आप आपकी इच्छा अनुसार, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप छुट्टियों का समायोजन करना चाहते हैं, जिस प्रकार से आपको नीड है, उसके अकॉर्डिंग 2 छुट्टियाँ आप आफ्टर प्रोविज़न ले सकते हैं। जो छुट्टियाँ आपको ये स्क्रीन पे दे रखी है, इतनी छुट्टियाँ आप कभी भी ले सकते हैं। ठीक है? ये तो बात कर चुके हैं। अब इसमें बात कर ली कि आपको प्रोविज़न में कितनी छुट्टियाँ मिलती है, आफ्टर प्रोविज़न कितनी मिलती है, और ऑफ़िस टाइमिंग क्या रहता है, और जो ऑफ़िस आवर्स हो रहते हैं वो कितना रहते हैं, उसके बारे में चर्चा कर कर चुके हैं। 5 डे वीक क्या होता है, 6 डे वीक क्या होता है, 6 डे वीक वाली कौन-कौन सी डिपार्टमेंट में मिलती है नौकरी, और 5 डे वीक वाले कौन-कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें मिलती है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें स्पष्ट कर रखा है, अभी मैं बता चुका हूँ कि आपको जो भी 5 डे वीक वाले ऑफिस है, उनमें हर वर्ष, यानी हर वर्ष क्या, पूरे वर्ष जो भी शनिवार और रविवार आते हैं प्रत्येक महीने में, उनकी छुट्टियाँ रहती है। यानी वर्ष में समस्त शनिवार एवं रविवार का सामान्य सार्वजनिक अवकाश रहेगा। ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो जिनकी 6 डे वीक है, उनके लिए तो शनिवार की छुट्टी नहीं रहती, उनके लिए सिर्फ ओनली संडे की छुट्टी रहती है, और 5 डे वीक वालों के लिए शनिवार और रविवार की छुट्टी रहती है। अब इसके अलावा इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जैसे कई जिले हैं, जैसे अब इसमें दे रखा है, कोटा जिले में जन्माष्टमी के बाद आने वाला दिन स्वतः जन्माष्टमी के स्थान पर अवकाश के रूप में माना जाएगा। यानी जो जन्माष्टमी है, कोटा में फेमस है, तो वहाँ की जो जन्माष्टमी होती है, उसके पश्चात में आने वाला दिन एक तरीके से अवकाश दिया जाता है। और ऐच्छिक अवकाशों की सूची में से कोई भी 2 अवकाश प्रत्येक कार्मिक को चुनकर उपभोग करने की अनुमति दी जाती है। और मुस्लिम अवकाश आता है, जो आपका वो ईद होता है, वो चंद्रमा दिखाई देने पर निर्भर करता है। हालाँकि उसके कैलेंडर में पहले से दे दिया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कई बार ईद का जो त्योहार होता है, वो चाँद के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग छुट्टियाँ दी जाती है। ठीक है? और ये आदेश केवल राज्य के कार्यालयों पर लागू होता है, अन्य कार्यालयों पर लागू नहीं होगा। ठीक है? तो इस संबंध में बात कर चुके हैं कि आपकी छुट्टियाँ कितनी मिलेगी, इन प्रोविज़न, आफ्टर प्रोविज़न। और टाइम ऑफिस टाइमिंग के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और उसके अलावा 5 डे वीक और 6 डे वीक के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और जो वर्ष 2025 का कैलेंडर है, उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, कितनी छुट्टियाँ मिलेगी, और शनिवार रविवार को किस प्रकार से छुट्टियाँ मिलती है, उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और 2 छुट्टियाँ कलेक्टर के द्वारा दी जाती है। जो कलेक्टर होता है संबंधित जिले का, वो कलेक्टर अपनी इच्छा से
छुट्टियाँ दे सकता है, 2 छुट्टी जारी करता है। जैसे जयपुर में बात करें, जयपुर में एक मकर संक्रांति की छुट्टी आती है 14 जनवरी की, और जो शीतलाष्टमी होती है, उसकी छुट्टी कलेक्ट्रेट द्वारा जारी की जाती है जयपुर में। ऐसे ही जो भी प्रत्येक जिले हैं राजस्थान के 33 से 50 है, अभी तो 33 मान सकते हो, 33 के अकॉर्डिंग छुट्टियाँ दी जाती है। तो 33 जिलों में जो वहाँ का फेमस त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग कलेक्ट्रेट द्वारा छुट्टियाँ अलग से और दी जाती है। तो लगभग आपकी छुट्टियाँ साथियों मानिए, अगर जिस साथी की 5 डे वीक वाले ऑफिस में नियुक्ति होती है, तो उसको लगभग मान के चलो आपको 15 दिन तो सीएल मिलेगी, ठीक है? और उसके अलावा लगभग 52 104 आपके शनिवार रविवार हो गए, तो इसमें से 5-7 शनिवार रविवार ऐसे होते हैं जो छुट्टियों में, सार्वजनिक छुट्टियों में खराब हो जाती है, तो आप इसको 90 मान सकते हो। 90 छुट्टियाँ लगभग वो हो गई, 15 आपके सीएल हो गए 105, उसके अलावा आपके 33 सार्वजनिक छुट्टियाँ हो गई, तो 138 हो गए, तो लगभग साथियों माने तो मोटा-मोटा आपको 1 से 45 छुट्टियाँ, 1 डेढ़ 100 छुट्टियाँ लगभग 1 साल में मिल जाती है। इन प्रोविज़न में ही आप ले सकते हैं। ले सकते हैं क्या, मिलते हैं गवर्नमेंट से 33 छुट्टियाँ तो ऑटोमेटिक मिलेगी, ऐच्छिक अवकाश प्रोविज़न के बाद में मिलता है, और इसके अलावा जो भी आपके शनिवार रविवार है वो छुट्टियाँ मिलती है, ठीक है? और जैसे प्रोविज़न कंप्लीट होता है, प्रोविज़न में आपको पता है आपका आपकी आवश्यकता अनुसार आप पीएल भी ले सकते हैं, यानी उपार्जित अवकाश ले सकते हैं, अगर आप बीमार हैं मेडिकल ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी एमएल है, सीसीएल है, जो भी छुट्टियाँ हैं अदर आप ले सकते हैं, आरएच भी इसमें शामिल है, ठीक है? तो लगभग एक कर्मचारी को एवरेज, अगर वो अपना पीएल का उपभोग ना करें, केवल सीएल का उपभोग करें, तो लगभग 140 से लेके 145 छुट्टियाँ उसको वर्ष में मिल जाती है, जो काफ़ी छुट्टियाँ होती है, ठीक है? ठीक है साथियों, धन्यवाद।